नमस्कार दोस्तों, आज सीटेट पीएसएस पेपर के मैथमेटिक्स का टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉक्सबेन। ऑप्शन नंबर बी, हॉक्सबेन ने कहा था गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगला प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? आपके ऑप्शंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? आपके ऑप्शंस। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक। ऑप्शन नंबर डी, मानसिक महत्व है। अगला प्रश्न, उपलब्धि प्रशिक्षण व दैनिक प्रशिक्षण में अंतर है। उपलब्धि प्रशिक्षण व दैनिक प्रशिक्षण में अंतर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का। उपलब्धि प्रशिक्षण व दैनिक प्रशिक्षण में अंतर है, उद्देश्यों का। अगला क्वेश्चन है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? यानी सबसे पुरानी शाखा इनमें से कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंक गणित। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। अंक गणित सबसे प्राचीनतम शाखा है। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। प्रायोगिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। रेखा गणित में प्रैक्टिकल स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि। प्रैक्टिकल में प्रदर्शन होता है। अगला प्रश्न है, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? आपके ऑप्शंस। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजमिति विधि। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की विशेषता है, इनमें से कौन सी विशेषता है गणित की? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सभी गणित की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित। ऑप्शन नंबर बी, गणित। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि, यानी प्रूव करके जो दिखाया जाता है, प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न है, गणित में निदानात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला प्रश्न है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय आकृतियाँ और उसकी विशेषताएं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? यहाँ पे जो आप पैटर्न देख रहे हैं इससे क्या पता चलता है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो का पहाड़ा निर्माण। ऑप्शन नंबर सी, दो का पहाड़ा निर्माण। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन कहता है या बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन की इकाई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गणित के नियम एवं सिद्धांतों में समावेश होता है। गणित के नियमों एवं सिद्धांतों में समावेश होता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैधता का। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकटतम। अगला प्रश्न है, गणित विषयों पर होने वाली अनुसंधानों में प्रमुख योगदान है। अनुसंधान का होता है एक्सपेरिमेंट। गणित विषयों में होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक चिंतन का। ऑप्शन नंबर बी, तार्किक चिंतन का। अगला प्रश्न है, किसी विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। माफ कीजिए, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त ज्ञान प्रदान किया जाता है? कौन से विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त ज्ञान प्रदान किया जाता है? अमूर्त ज्ञान वैसा ज्ञान होता है जिसे बिना देखे कोई चीज़ का स्टडी करते हैं तो अमूर्त कहलाता है, और किसी चीज़ को देख के स्टडी करते हैं तो उसे मूर्त कहलाता है। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त ज्ञान के का रूप प्रदान किया जाता है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित में। ऑप्शन नंबर ए, गणित में। अगला प्रश्न है, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन है। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स ने। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? इनमें से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक विकास में गणित उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथक भाषा के रूप में। पृथक भाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन है। गणित के बिना कोई भी साइंस नहीं बन सकता। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन है। यह कथन किसका है इनमें से? 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकर का। ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकर का। अगला प्रश्न है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सभी। अगला प्रश्न है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं? गणित में किस विषय में हम प्रायः सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
निगमन। अगला प्रश्न है, छात्र गणितीय गणना में गति प्रदान प्राप्त कर सकता है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है। इनमें से क्या करके छात्र गणित में गति प्राप्त कर सकता है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास द्वारा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।